नील क्रॉस की लूथर सीरीज पर बेस्ड रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके बारे में ये तो नहीं कहूंगा कि ये अपने पूरे 6 एपिसोड्स में अपने नाम के अनुसार एक्साइटमेंट के एज पर रखेगी, बट यस, अजय देवगन और बाकी कई एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी हद तक दर्शकों को कहानी से जोड़े रखने में कामयाब रहती है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस के सारे एपिसोड्स। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में साइको किलर की जितनी अहमियत होती है, उतनी ही अहमियत उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर की भी होती है और उतनी ही अहमियत उसके इन्वेस्टिगेशन के तरीके की भी होती है, जिसके लिए फिल्म मेकर्स की रिसर्च बहुत जरूरी होती है। यानी पुलिस ऑफिसर्स एक मर्डर में किन बिंदुओं पर फोकस करते हैं, उनके शक का आधार क्या कुछ हो सकता है, एक साइको किलर से कैसे डील करना है, इन सब पर अच्छे से रिसर्च किया जाना चाहिए। तभी कहानी में एनर्जी आती है, एक्साइटमेंट आती है। और इस मामले में रुद्रा के प्री प्रोडक्शन यूनिट की तारीफ बनती है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की छोटी छोटी बारीकियों को समझा और उसका फिल्म में अच्छे से यूज भी किया। फॉर एग्जांपल, एक मर्डरर के सीसीटीवी फुटेज में उसके चलने के स्टाइल से रुद्रा अंदाजा लगाता है कि यह मर्डर करके भागा है तो इसके शोल्डर्स झुके होने चाहिए, क्योंकि इसे पकड़े जाने का डर रहता। अगर यह बदले के लिए किया गया मर्डर होता तो इसके कंधे चौड़े रहने चाहिए, लेकिन इसकी चाल नॉर्मल है, बेखौफ की तरह। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में आम आदमी को भी काफी कुछ जानने को मिलता है। सबूत का ना होना सबूत कैसे हो सकता है, इस तरह के संवाद सीन्स को प्रभावशाली बनाते हैं। इनके अलावा बीच बीच में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कई संवाद काफी मीनिंगफुल लगते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है। एपिसोड दर एपिसोड एक नया साइको किलर और उसे पकड़ने के लिए जद्दोजहद कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके हर एपिसोड में एक साइको किलर जरूर है, बट ये अभय जैसी वेब सीरीज से अलग इसलिए है कि यहां मर्डर करने के बाद पुलिस को ही चैलेंज देना कि कैच मी इफ यू कैन इसे अलग बनाता है। लास्ट के 2 एपिसोड्स में कुछ हद तक कहानी बिखरती फील होती है। एक पैटर्न चला आ रहा था 4 एपिसोड तक, जहां एक साइको किलर वायलेंस के साथ मर्डर करता है और फिर उसे पकड़ा जाता है। लेकिन लास्ट के एपिसोड्स में कहानी घूमती दिखती है, खिंचती हुई लगती है। कैमरा वर्क ओके है, ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश किए बिना कैमरा एंगल्स को सिंपल रखा गया है, जहां ओवर द शोल्डर शॉट्स का इस्तेमाल ज्यादा दिखा है। कल्प्रिट्स के कुछ शॉट्स को एक्सट्रीम क्लोजअप करके भी दिखाया गया है, जिससे उनका किरदार और खौफनाक लगता है। आजकल की वेब सीरीज में यदि हीरो पुलिस वाला है तो एक कॉमन चीज जरूर देखने को मिलती है, वो है उसका ब्रोकन मैरिज। कहीं ना कहीं पुलिस वाले की पत्नी नाराज रहती है, या उसका किसी और से अफेयर रहता है, या डिवोर्स देने वाली होती है। लगभग हर वेब सीरीज में यह कॉमन दिखने लगा है। एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन अपने फॉर्म में नजर आए हैं। अपने ओटीटी डेब्यू में ही वो साबित कर चुके हैं कि एक्टर का काम अच्छा है तो फिल्म या वेब सीरीज उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो हर जगह अपना बेस्ट दे सकते हैं। राशि खन्ना अपने साउथ फिल्मों के लटके झटके और रोमांस से अलग एक साइको के रोल में इंप्रेस करती है। उनके चेहरे के स्माइल में एक साइकोपना छलकता है, जिसे बड़े बैलेंस के साथ वो चेहरे पर रखती है, क्योंकि ये बैलेंस कम या ज्यादा होते ही उनका काम ओवर एक्टिंग में बदल सकता था। ईशा देओल की बात करें तो फिल्मों के मुकाबले उन्होंने इस किरदार में मैच्योरिटी जरूर दिखाई है। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव दिखता है, बट अपीयरेंस की बात करें तो कई जगह उनके बड़े लिप्स ना चाहते हुए वे अपनी ओर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसके अलावा उन पर ढलती उम्र का असर भी दिख रहा था। अश्वनी कलसेकर ने भी अपने रोल को अच्छा निभाया है, बट डोंट नो व्हाई वो अजय देवगन की बॉस के रूप में गले से उतरती नहीं है। मे भी शायद हमने उन दोनों को गोलमाल सीरीज में कई बार अलग अलग तरह के किरदारों में देखा है, इसलिए यहां वो बॉस के रूप में हजम नहीं हो रही थी। इनके अलावा आशीष विद्यार्थी को जितना भी रोल मिला वो उसमें बेहतरीन लगे हैं। ये वेब सीरीज फिल्म एक विलन और मर्डर 2 जैसी फिल्मों की झलक भी टाइम टू टाइम दिखा जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक फ्लैट सरफेस पे चलता रहता है और खासतौर से थ्रिलर सीन्स में ये सेम सा लगता है, और सही पूछे तो बहुत अलग जैसा कुछ फील नहीं होता। कॉस्ट्यूम्स की बात इसलिए करना चाहूंगा जहां राशि खन्ना के कपड़े अच्छे लगे हैं, वहीं अश्वनी कलसेकर की बात करें तो उनके पहले सीन में उनके कॉस्ट्यूम्स के कारण उनका जो बॉडी है वो बेढंग दिखता है। बट शायद लॉन्ग शॉट में उनके अजीब से दिख रहे फिगर पर बार बार ध्यान जाता है। यदि उनका फिगर ऐसा है भी तो क्लोज शॉट्स में दिखाकर इससे बचा जा सकता था। फिल्म में वायलेंस जरूर देखने को मिलता है कुछ जगह पर, और कुछ एक गालियां भी इसकी शोभा बढ़ा रही है, बट यस, वेब सीरीज वल्गैरिटी से बची पाई गई है। तो मेरी तरफ से इसे 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।